आइए हम लोग अब देखते हैं दक्षिण बिहार का जो नदियाँ है उससे प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते रहे हैं और आपको क्या क्या इसमें याद रखना है। तो जो दक्षिण बिहार की नदियाँ है उसमें सबसे पहले दक्षिण बिहार के महत्वपूर्ण नदियों के नाम याद करिए कि इसका नाम जो है आपको कर्मनासा है। कर्मनासा, सोन, पुनपुन, किउल तथा फल्गु, ये कुछ महत्वपूर्ण 5 नदियां हैं जो दक्षिण बिहार में प्रवाहित होती है। तो आपको प्रश्न पूछा जाता है कि इन नदियों का उद्गम स्थल क्या है और यह गंगा में किस स्थान पे मिलता है, यानी जिसको हम संगम बोलते हैं कि गंगा में किस स्थान पर इसका मिलन होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जो कर्मनासा नदी है ये कहाँ से निकलता है। तो जो कर्मनासा नदी है वो विंध्याचल पहाड़ी से निकलता है, यानी जो विंध्याचल पहाड़ी है यहीं से कर्मनासा नदी जो है आपका, देखिए कर्मनासा नदी ये आपको विंध्याचल से निकलेगा और यहाँ से प्रवाहित होता हुआ, यानी विंध्याचल से प्रवाहित होता हुआ ये देखिए कहाँ पे आकर के मिल जाएगा। तो याद रखिएगा कि बक्सर के आसपास में, यानी बक्सर में एक चौसा नामक जगह है, इस चौसा में आकर के आपको गंगा नदी में ये मिल जाता है। तो कर्मनासा नदी का उद्गम स्थल कौन सा हो गया? कर्मनासा नदी का उद्गम स्थल हो गया आपका विंध्याचल की पहाड़ी, यानी कि विंध्याचल के पहाड़ी से निकलती है, ये याद रखिएगा, उद्गमित होती है। और गंगा में कहाँ पे मिल जाती है? तो देखिए गंगा में ये आपको चौसा के निकट मिल जा रही है, चौसा के निकट। आइए अब हम लोग को पूछा जा सकता है कि सोन नदी का उद्गम स्थल बताइए। तो जो सोन नदी है ये आपको अमरकंटक मध्य प्रदेश में अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और ये अमरकंटक के पहाड़ी से निकल करके कहाँ पे मिलती है? गंगा में, यानी गंगा में कहाँ पे संगम होता है सोन नदी का? तो जो सोन नदी है ये आपको दानापुर के पास दिघवारा नामक जगह पे होता है। तो आपको ऑप्शन में ये भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दानापुर के पास, यानी दिघवारा के पास दक्षिण से प्रवाहित होने वाली बिहार की नदियां है जो कि गंगा में मिलती है? तो आपका सही उत्तर होगा कि सोन नदी दक्षिण बिहार से प्रवाहित होती हुई, देखिए दानापुर के पास ये रहा आपका सोन नदी, ये आपको मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकल रहा है, मध्य प्रदेश में अमरकंटक से उद्गमित हो रहा है। और देखिए कहाँ पे आकर के, तो ये आपको दानापुर में आपको गंगा में मिल जाती है। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो पुनपुन नदियां ये आपको मध्य प्रदेश के पठारी क्षेत्र से उद्गमित होती है और बिहार में प्रवाहित होती हुई फतुआ के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। तो बीपीएससी के द्वारा ये प्रश्न पूछा भी गया है कि निम्नलिखित में से दक्षिण बिहार की कौन सी नदियां फतुआ के पास गंगा में मिलती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि फतुआ के पास पुनपुन नदी मिलती है। कौन सी नदी? पुनपुन नदी। या ऐसे पूछा जा सकता है कि पुनपुन नदी निम्नलिखित में से किस स्थान पे गंगा में मिलती है? तो आपका सही उत्तर होना चाहिए कि जो पुनपुन नदी है ये आपको फतुआ के पास गंगा में मिलती है। देखिए फतुआ के पास से, देखिए यहाँ पे ये पुनपुन नदी हो गया और ये आपका जो है ये आपका हो गया फतुहा के पास जो है आपको पुनपुन नदी गंगा में मिल जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो किउल नदी है उसका उद्गम स्थल क्या है? तो किउल नदी आपको हजारीबाग से निकलती है, यानी उद्गमित होती है और सूर्यगड्ढा के पास गंगा नदी में मिल जाती है, यानी सूर्यगड्ढा के पास ये मिल जाती है। ये देखिए किउल नदियाँ ये आपको उद्गमित हो रही है कहाँ से? तो हजारीबाग से, और हजारीबाग से निकल करके आपको देखिए यहाँ पे सूर्यगड्ढा नामक जगह है, उस सूर्यगड्ढा नामक जगह पे आपको कहां पे मिल जाती है? तो गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद फल्गु नदी है जो हमारा है, ये फल्गु नदी छोटा नागपुर के पठार से उद्गमित होती है, यानी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और उरैन, मुंगेर के उरैन नामक जगह है, यहीं पे आकर के गंगा में मिल जाती है। तो ये आपको कुछ महत्वपूर्ण दक्षिण बिहार की नदियां है जो कि गंगा में कहाँ पे संगम होती है और इसका उद्गम स्थल क्या है, इसके संबंध में आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला बात कि इनमें से आपको ये पहचानना है
है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि उत्तर बिहार की नदियां मैप के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि जो उत्तर बिहार की नदियां है और दक्षिण बिहार की नदियां है, इसको एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, ताकि इसको मिक्स करके अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है बीपीएससी के द्वारा तो पर भी आप इसको उत्तर लगा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला बात ये हो गया कि उत्तर बिहार की जो नदियां है उसमें आपको सरयू या घाघरा नदी का नाम याद रखिएगा कि सरयू या घाघरा नदी का नाम याद रखिएगा, और गंडक नदी का नाम याद रखिएगा, बूढ़ी गंडक का नाम याद रखिएगा, ये आपको उत्तर बिहार का नदियां है। बागमती भी उत्तर बिहार की नदियां है, और कुछ छोटे छोटे नदी भी है जो इसका सब ट्रिब्यूटरी है, तो उसका भी नाम याद रख सकते हैं। उत्तर बिहार का जो छोटे छोटे नदियां है उसमें आपको लखनदेई नदी का नाम शामिल है, लखनदेई। इसके बाद एक जमुना नदी है, अधवारा नदी है। इन सब के नाम आपको ज्यादातर नहीं मिलते हैं, लेकिन प्रश्न इससे भी पूछे जा सकते हैं। तो जमुना नदी, अधवारा नदी, मधवारा के नाम से भी इसको जाना जाता है, उसका नाम याद रखिएगा। लखनदेई नदी का नाम याद रखिएगा। लखनदेई जो नदी है उसी के किनारे सीतामढ़ी शहर बसा हुआ है, जहां माता सीता का जन्म हुआ था। कहां पे जन्म हुआ था? तो सीतामढ़ी जिला में। और सीतामढ़ी जिला अगर आपसे पूछा जाता है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सीतामढ़ी जिला जो है आपको लखनदेई नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद कमला नदी का नाम याद रखिएगा। छोटे छोटे कमला, बलान, धसान, ये सब आपको उत्तर बिहार का ही नदी है। तो आपको हमने क्या क्या छोटे नदियों में बताया कि लखनदेई नदी का नाम याद रखिएगा, जमुना नदी का नाम याद रखिएगा, कमला नदी का नाम याद रखिएगा, और इसके बाद जो है आपको बलान, धसान का नाम याद रखिएगा, अधवारा और मधवारा का नाम याद रखिएगा। ये सब उत्तर बिहार का कुछ छोटे छोटे नदियां हैं। और बड़े नदियां में आप कोसी नदी का नाम याद रखिएगा। कोसी नदी का, बागमती नदी का, यानी उत्तर बिहार का बागमती नदी हो गया, कोसी नदी हो गया, और महानंदा नदी का नाम याद रखिएगा। ये भी आपको उत्तर बिहार का नदियां है। तो यदि आपसे बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदियां उत्तर से प्रवाहित होती हुई, यानी उत्तर से देखिए यहां से प्रवाहित हुई और दक्षिण की तरफ आकर के, यानी कि ये कहां हुआ? उत्तर से दक्षिण आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां। तो बिहार में दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली कौन कौन सी नदियां हो गया? तो दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां आपका हो गया सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, लखनदेई, कमला, धसान, बलान, इसका नाम याद रखिएगा, जमुना, अधवारा, मधवारा, और उसके बाद कोसी और महानंदा। तो इतना नदी आपका हो गया जो कि आपको दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। अब देखिए ये गंगा नदी है, और ये आपको देखिए उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली, यानी ये हो गया हमारा दक्षिण। तो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन कौन सी नदी है? तो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी में जो सबसे महत्वपूर्ण नदियां हैं वो है, आपको नाम परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है ये, आपको कर्मनाशा, सोन का नाम याद रखिएगा, सोन नदी का नाम याद रखिएगा, पुनपुन का, किउल का और फल्गु का। तो आपसे पूछा जाता है कि बिहार के कौन सी नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, तो उत्तर की ओर आपको कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, किउल, फल्गु का नाम याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आप इसको एलिमिनेट करके इस प्रश्न को आप हल कर पाएंगे। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।